हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ के अंदर बदलाव हुआ है, कुछ के अंदर कम हुआ है। जैसे अगर बात करें तो इतिहास है, इतिहास का जो दोस्तों पोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। मैनेजमेंट का कम हो गया है, रीजनिंग का कम हो गया है और साइंस का बढ़ गया है, ठीक है। मैथ का वैसे के वैसे ही है। तो दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे ना, इसके अंदर इतिहास के सिलेबस की बात करेंगे, जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर अपने है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि भारतीय इतिहास और एक प्रकार से राजस्थान का इतिहास, ये दोनों पोर्शन दोस्तों अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या अपन को टॉपिक्स है और क्या क्या अपन को यहाँ पे पढ़ना है। और दोस्तों, अपन एक एक बारीकी समझेंगे कि क्या ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और एक प्रकार से अगर मैं मानूं तो भारत का सिलेबस है, जो भारतीय इतिहास सिलेबस है, वो अच्छे से समझना है, क्योंकि इस बार हो सके शायद, क्योंकि पहली बार वापस सिलेबस चेंज हुआ है, तीसरी बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो कुछ सरकार ने या तो कैसे क्वेश्चन लेके आएगी, वो डिपेंड दोस्तों आरपीएससी के ऊपर करेगा। लेकिन अपना बिल्कुल समझना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो आप अपने टॉपिक जुड़े हैं, वो कहाँ से कहाँ तक का आपको पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड बात करेंगे कि हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर हमारी क्लासेस चालू हो गई है। लगभग लगभग 45 से 50 क्लासें डल चुकी है। कुछ क्लासें हैं वो भी दोस्तों आज या कल के दिन में आपकी क्लासें डल जाएगी, ठीक है। सारी बातें आप अब वहाँ पर ऐप के अंदर सारी बातें आपको मिल जाएगी। तीसरी बात दोस्तों है पीडीएफ वाली बात है, वो पीडीएफ ही, क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल नई पीडीएफ बनवा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर टाइम लग रहा है। और मैं मानता हूँ 3 से 4 दिन के अंदर जैसे जैसे क्लास होती रहेगी ना, वैसे वैसे सारी आपकी पीडीएफ वहाँ पे डालते रहेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है, आराम से प्रिंट निकलवा के आप आराम से सामने रखकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 3 बातें थी, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे भारतीय इतिहास के अंदर। प्रथम प्रश्न पत्र है 15x2 और अपने 30 अंक का है, ठीक है। 30 अंक का रहेगा, सीधी सी बात है। जो अपने पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी दोस्तों आप देखोगे कि 15 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर बनेंगे। समझते हैं पूरा सिलेबस और एक एक चीज बिल्कुल उसका वो करेंगे और एक एक बातों को समझते हुए यहाँ पर चलेंगे। ये दोस्त दे रखा है प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास और सिलेबस पर चर्चा। कितने अंक का रहेगा? 15x2, यानी एक प्रकार से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं और 30 अंक अपने ये जो है ये रहता है। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। हाँ, सबसे पहले ये अपने सिलेबस था, ठीक है, और स्कूली शिक्षा लिखा हुआ है, आरपीएससी ने किया। हाँ, अब दोस्तों पहला टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान का इतिहास है, भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और दोस्तों उस पर विशेष बल, यानी एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या किया है, विशेष बल यहाँ पे दिया है। सबसे पहले दोस्तों, पहला जो अपना सिलेबस है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों पिछली बार ये टॉपिक्स था, ठीक है, पिछली बार भी था और इस बार भी टॉपिक आपके बकायदा है। दोस्तों इसके 1857 से लेकर और 1947, समझना एक बार, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। 1857 से लेकर दोस्तों ये दास था 1947, एक प्रकार से पार्टीशन तक दोस्तों आपके अपने सिलेबस में ये कंप्लीटली देगा। आजादी तक दोस्तों ये आपके सिलेबस में कंप्लीट है। 100 साल का दोस्तों ये जो शासन है, इसके अंदर पूरा जितने भी आप देखोगे एक प्रकार से 1857, यानी एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1850 का अधिनियम है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 1861 का भारत शासन अधिनियम है। इसी के अंदर दोस्तों क्या क्या मूवमेंट हुए, कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, इसके अंदर कौन कौन से आदिवासी आंदोलन हुए, इसके अंदर कौन कौन से समाचार पत्र हुए, ये सारी बातें अपन को इसके अंदर पढ़नी है। और फिर दोस्त सबसे बड़ी बात है 1885 तो कांग्रेस की स्थापना होती है। इसी के कारण दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना के बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एक प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट होते हैं, बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। फिर इसी के अंदर दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियां अपन धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। समझते हैं सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये दोस्तों टॉपिक है, पिछली बार भी था और इस बार भी आपके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसके अंदर क्या क्या है, सारी बातें आपको समझनी है, ठीक है। और पिछली बार तो काफी अच्छा क्वेश्चन आया था आपके 1857 के अंदर, 1857, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं 1857 की, तो वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की दोस्तों पुस्तक थी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों एक प्रकार से उन्होंने बताया कि जो 1857 है, यही दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इसी के नाम पर दोस्तों इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है।
दोस्तों ये बात कर रहा है राष्ट्रवादी आंदोलन की, किसी बात कर रहा है, ये 1857 से लेकर 1947 तक ये एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की दोस्तों अपने सिलेबस में डाल रखा है। ठीक है, 1857 के बारे में दोस्तों सारी बातें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कारण पढ़ेंगे, ठीक है, इसका एक प्रकार से तात्कालिक कारण क्या था वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, कि ब्राउन बेंस जो बंदूक थी वो मैन था इसके अंदर। ठीक है, ये पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे इसके अंदर। फिर दोस्तों अगर बात है घटना कहाँ कहाँ हुई, घटना के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी घटना होती है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर क्रांति का नेतृत्व उसको सौंप दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट झांसी, झांसी रानी की लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे पूरा कंप्लीटली। कब स्टार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अवध, अवध तीसरा कौन सा है, अवध। दोस्तों यही थी एक प्रकार से बंगाल आर्मी की पौधशाला, क्या थी, बंगाल आर्मी की पौधशाला, ये दोस्तों अवध थी। ठीक है, और डलहौजी था, डलहौजी ने दोस्तों इनके बारे में कहा था बकायदा कि ये एक जो है ये चेरी एक दिन हमारे आके मुंह में गिरेगी, कौन सी, अवध वाली। और दोस्तों 1857 के अंदर ये चेरी यहाँ पे गिर जाती है। फिर दोस्तों डलहौजी का हड़प नीति सिद्धांत वो इसी के अंदर काम करता है। ठीक है, ये घटना थी। फिर दोस्तों इसका परिणाम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी प्रकृति इसके अंदर पढ़ेंगे। ये दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा वो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी के अंदर अपने टॉपिक दे रखा है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर बकायदा ये टॉपिक दे रखा है, विद्रोह तथा राज, विद्रोह तथा राज, ये अपने टॉपिक दे रखा है बकायदा, विद्रोह तथा राज। वहां से दोस्तों उन्होंने उठाया था पिछली बार जो लाइन थी, ठीक है, वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ था। फिर दोस्तों अपन इसके अंदर शाहमल, ठीक है, बड़ौद के शाहमल, कोलू, ठीक है, ये जितना भी आपके दे रखा है, मौलवी अहमदुल्ला खान, ठीक है, फैजाबाद के थे, ये सारी बातें उसके अंदर सिलेबस में दे रखी है। और विद्रोह तथा राज जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है, वो दोस्तों पूरा समाहित करके एक नोट्स बना के मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल मिनिमम कंटेंट के साथ में और मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों यहाँ पे अपन को सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि इसके अंदर वाइड सिलेबस है हिस्ट्री का। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि इसके अंदर जो है हिस्ट्री जो बैकग्राउंड के सब जो बच्चे होते हैं वो तो दोस्तों आसानी से कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पर एक सीमित चीजें लेके चलनी पड़ेगी, और अति भी ज्यादा नहीं करेंगे और कम भी ज्यादा अपन नहीं करेंगे, सारी बातें इसको अंदर समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों पिछली बार हमने करवाया, आपको सारा पता ही है, मेन चीजें सारी हमने वहां पर करवाई थी। ठीक है दोस्तों, ये था 1857, ये अपन का पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तक आपको याद रखनी है 1857 के अंदर, वो है वीर विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इनकी पुस्तक आपको याद रखनी है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था, इस पुस्तक थी। फिर दोस्तों जब ये 1907 के अंदर, जब इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस के अंदर थे, ठीक है, और इंडिया हाउस के अंदर जहाँ पे जो इंडिया हाउस चलाते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, वहां पर दोस्तों इन्होंने जुबली 50 साल होने पर इन्होंने जुबली एक प्रकार से मनाई थी, कहाँ पर, इंडिया हाउस के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हैं तो अपन पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था बेसिक तात्कालिक कारण पढ़ेंगे इसके अंदर, वेले जल्ले की सहायक संधि पढ़ेंगे, डलहौजी की हड़प नीति पढ़ेंगे, पेंशन बंद करवा दी थी, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस दोस्तों इसके अपन देखेंगे कि क्या क्या तात्कालिक कारण के अंदर ब्राउन बेस बंदूक थी, ठीक है, जो गाय की चर्बी लगी रहती थी, सारी बातें इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है मंगल पांडे से ये क्रांति चालू होती है, और सारी बातें इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। घटना है ही सारी, दिल्ली के अंदर है, झांसी के अंदर है, अवध के अंदर है। फिर दोस्तों अवध अपने बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे, आप पटना, बिहार के आरा के, बिहार के अंदर जगह पड़ती है आरा, वहां के दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट है कुंवर सिंह। ठीक है, ये अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो 1857 के अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये था बेसिक आपको मैंने बता दिया, ये इसकी आपकी एक प्रकार टाइमलाइन मैंने बता दी बिल्कुल कि आपको ये बेसिक अपन को पढ़ना पड़ेगा, फिर फैक्ट है सारे वो अपन समझने का प्रयास यहाँ पे टॉपिक के अंदर करेंगे। चलते हैं आगे, 1857 समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात दोस्तों बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। अब दोस्तों 1857 के अंदर आप देखते हो कि क्रांति हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों बेसिक रूप से, तो अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 के रूप में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत के अंदर आते हैं, यहाँ पर व्यापार करते हैं। ठीक है, सूती माल, सूती वस्त्र है, ठीक है, और मसाल है, उनके लिए व्यापार करते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे ये भारत की राजनीति के अंदर समाहित हो जाते हैं, और कहते हैं कि बंगाल से बैटल ऑफ प्लासी होता है, और दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ये भारत की सरजमी पर, भारत की भूमि पर, भारत की हवा के अंदर दोस्तों अंग्रेजों का मिलन हो जाता है। ठीक है, फिर बंगाल की धरती से इन्होंने राज करना चालू कर देते हैं, और टैक्स व्यवस्था दोस्तों इन्होंने लागू करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों टैक्स व्यवस्था
तीन प्रकार की टैक्स व्यवस्था थी भारत के अंदर। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, सेकंड थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीन व्यवस्था है जो किसानों के लिए एक प्रकार से दुस्साहस, एक प्रकार से अत्याचार का काम ये कर रही थी। और दोस्तों क्रांति भड़कनी थी, चारों तरफ माहौल गर्म हो चुका था, ठीक है। और दोस्तों तमाम जितने भी आप देखो कि सबके साथ में चाहे एक प्रकार सैनिक हो, किसान हो, हर तरह के व्यापारी हो, दोस्तों क्रांति तो होनी ही थी। और दोस्तों क्रांति हो जाती है 1857 के दिन। अब दोस्तों किस तरह से 1858 के बाद में, अधिनियम के बाद में, क्रांति को बुझा दिया गया। लोगों के अंदर वापस दोस्तों अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह धीरे धीरे पनप स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखो कि इसके अंदर 1850 दोस्तों लिखा हुआ है राष्ट्रवाद का उदय, यानी 1858 से लेकर 1919 तक, यानी एक प्रकार से दोस्तों रोलेक्ट एक्ट, यहां तक दोस्तों अपन पढ़ना। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का उदय के अंदर? सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर पढ़ेंगे अपन एक प्रकार से आदिवासी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन, नील विद्रोह, ये सब इसी के अंदर आएंगे, किसान विद्रोह, किसान आंदोलन। और दो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ एक राजनीतिक संगठन बनते हैं, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। ये तमाम जितने भी आप देखोगे बहुत सारे संगठन बनेंगे, पूरा बताऊंगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है। कहां का संगठन बनते हैं? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो तीन क्षेत्र, तो आपने देखा होगा तीन क्षेत्रों के अंदर अंग्रेज आ चुके हैं, ठीक है। इधर आप देखोगे बंगाल है, इधर दोस्तों बॉम्बे है, इधर मद्रास है। ये तीनों जगह दोस्तों इसके संगठन बनेंगे, ठीक है। और संगठन बनने के साथ में कुछ राजनीतिक संगठन बनेंगे। और दोस्तों धीरे धीरे आप देखोगे कि 1885 के अंदर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर आप देखोगे कि बाकायदा एक विचारधारा चलती है, कांग्रेस की विचारधारा चलती है। और धीरे धीरे इसके साथ दोस्तों बहुत लोग जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे प्रमुख है आप देखोगे कि दादा भाई नारोजी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले साहब, तमाम जितने भी आप देखोगे कि इसके साथ जुड़ने लग जाते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे आप देखोगे कि अब दोस्तों पैरेलल इसके आप देखोगे कि साथ में क्या चल रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन भी चलेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना के बाद में दोस्तों धीरे धीरे बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल के विभाजन के साथ में दोस्तों 1905 के अंदर आप देखोगे कि स्वदेशी मूवमेंट चलता है। बंगाल कहाँ पर चलता है? बंगाल के अंदर चलता है, ठीक है, बंगाल के अंदर चलता है स्वदेशी मूवमेंट। और फिर दोस्तों एक प्रकार से 1906 जो है गरम दल और नरम दल का दोस्तों यहाँ पे जो एक प्रकार से 1905 के अंदर, सॉरी 1885 के बाद दोस्तों जिस तरह से एक राष्ट्रवाद की लहर, यानी एक प्रकार से नरम दल और गरम दल की दोस्तों दो दो तिगड़ी थी, एक जो कांग्रेस थी, उन दोनों विभाजन यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि धीरे धीरे गांधी जी की यहाँ पे एंट्री हो ही रही है, ठीक है। 1915 में गांधी जी यहाँ आई जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं इस समय, वासुदेव बलवंत फड़के चल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप जितने भी आप देखोगे सारी बातें, जितने भी आप देखोगे कि अपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तमाम सारी चीजें इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। और फिर गांधी जी के बाद में सारा जितना भी आंदोलन है वो सारा उसके अंदर आपके यहाँ पे समाहित हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये है पूरा पढ़ेंगे इसके अंदर जितने भी संगठन है, ठीक है, कैसे राष्ट्रवाद का उदय होगा, उसके कारण पढ़ेंगे, उसके परिणाम पढ़ेंगे, ठीक है। सारी सारी चीजें इसके अंदर जो एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हुई, सारा पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ये था राष्ट्रवाद का उदय। आदिवासी है, किसान आंदोलन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये समाचार पत्र है, ये सारी दोस्तों अपन पढ़ने का इसके अंदर प्रयास करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों फिर इसी के अंदर आप देखोगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है इसी के अंदर। राष्ट्रवाद उदय होने के निम्न कारण क्या थे, कारण पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय आप देखोगे कि एक प्रकार से लोग नरम नरम बातें किया करते थे, ठीक है, और नरम बात करके फिर राष्ट्रीय जो अपने एक प्रकार से अंग्रेजों तक ये बात पहुंचाते थे। फिर दोस्तों इसका उदय होता है, गरम दल का प्रोटेस्ट जो है, एक एक्टिव जो लोग है वो जन्म लेते हैं। फिर दोस्तों गरम दल जिसके अंदर तीन तिगड़ी आती है, गरम दल के अंदर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, पंजाब के लाला लाजपत राय,
विपिन चंद्र पाल बंगाल के, और दोस्तों महाराष्ट्र से जो आते थे वो है बाल, जैसे बाल गंगाधर तिलक इनके पिताजी का नाम था, इसलिए इनका नाम पूरा रखा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अपन पढ़ेंगे पूरा, आपके टॉपिक्स बकायदा दे रखा है। फिर दोस्तों है जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद का उदय, जन राष्ट्रवाद का उदय के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि इसके अंदर 1919 से 1942 तक, कहां तक है 1919 से लेकर 1942 तक आपके यहाँ पे दे रखा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यही है कि जन आगे लगा दिया, जन यानी एक प्रकार से जन राष्ट्रवाद है। ठीक है, यानी एक प्रकार से बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसान, हर वर्ग, हर तबका, हर समाज दोस्तों राष्ट्रवाद के खिलाफ यानी राष्ट्रवाद के समक्ष ये सारा काम चल रहा है। इसी के अंदर अब गांधी जी एक नेता के रूप में उभरते हैं, महात्मा के रूप में उभरते हैं, और दोस्तों इन्होंने 3 बड़े मूवमेंट, 1920 का असहयोग मूवमेंट, उसके बाद दोस्तों आप देखो कि स्वराज पार्टी बनती है, उनसे कुछ अलग होते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी के बाद में आप देखो उसके बाद में क्रांतिकारी मूवमेंट चली रहे इस समय, काकोरी कांड, ये सारी बातें चली रही है। उसके बाद दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बाद में आप देखो कि 1930 के अंदर दोस्तों फिर गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे आप देखोगे कि 1937 के अंदर चुनाव होते हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूना पैक्ट होता है 1932 के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर चुनाव के बाद में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 के अंदर। फिर दोस्तों आप देखो सबसे बड़ा गांधी जी का एक प्रकार से करो या मरो वाला जो दोस्तों आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंदर आप देखोगे कि सभी जगह, ठीक है, आपने देखा होगा कि 1942 के अंदर बंगाल के जो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से लेकर उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया 1942 के अंदर, और सभी जितने भी नेता थे उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन कुछ नेता भी थे जो अंडरग्राउंड होकर ये काम कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उषा मेहता, ये तमाम दोस्तों लोग थे जो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। दोस्तों सारी बातें जन राष्ट्रवाद के अंदर अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे सारी बातें जो आंदोलन है मेन गांधी जी के वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, तमाम लोग गांधी जी के साथ है कि कैसे हमें आज़ादी मिल जाए। दोस्तों 1919 से लेकर 1942 तक अपन पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर खिलाफत मूवमेंट भी आता है। ठीक है, सारी बातें हैं इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां के अंदर पढ़ेंगे। इसी के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां कहां से स्टार्ट होती है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है पहला जिसने स्टार्ट किया, शुरुआत जिसने की क्रांतिकारियों के अंदर। एक प्रकार दोस्तों मैं मानूं यूनिवर्सिटी के लड़के होते हैं। ठीक है, गुस्सा रहता है, तेज रहता है, तर्रार रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट होता है महाराष्ट्र की धरती से, जिसका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। और दोस्तों उसने एक प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर पहला जो क्रांतिकारी रूप में उन्होंने आंदोलन चालू किया। फिर दोस्तों और भी थे, अपन देखते हैं चापेकर बंधु है। ठीक है, चापेकर बंधु दोस्तों, उसके बाद में विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, और सारी बातें हैं, अपने टॉपिक्स बकायदा दे रखा है। विनायक दामोदर सावरकर के बाद दोस्तों फिर धीरे धीरे आप देखोगे एक प्रकार से भारत के अंदर तो ही आंदोलन, विदेशों के अंदर भी दोस्तों आंदोलन होते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों इंडिया हाउस लंदन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपका नाम अच्छे से याद होना चाहिए एक व्यक्ति का, जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि अपने राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री के मेवाड़ में रखे गए हैं। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल सिंह खरवा जब उनके साथ ही थे सारे। ठीक है ना, और एक प्रकार से दोस्तों अगर बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है लंदन के अंदर। फिर दोस्तों आप देखोगे कि भगत सिंह, उसका अगला एक तिगड़ी चालू होती है, सेकंड चरण चालू होता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि एक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है IRA। ठीक है, ये सारी बातें हैं इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। फिर दोस्तों सबसे है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, पार्टीशन, भारत का पार्टीशन। ठीक है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग जो कि 1906 से चालू होता है, सांप्रदायिक दंगे, सारे सांप्रदायिकता का विकास है सारा इस पार्टीशन के अंदर ही, स्वतंत्रता विभाजन की ओर, ये सारा इसी के अंदर आपके यहाँ पे आता है दोस्तों। इसलिए इसको काफी वाइड सिलेबस कर दिया है, काफी। और कहने का मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अपन को क्या पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना 1857 से लेकर 1947 तक अपन को यहाँ पे पढ़ना है बस, जिसके अंदर सारी बातें इसके अंदर आ गई। कुछ भी एक प्रकार से कुछ भी चीज छोड़ा नहीं है, सारी बातें इसके अंदर समाहित हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये है। और बेसिक एक लाइन में आपको बताया 1857 से 1947 तक सारी बातें इसके अंदर पढ़नी है।
काफी वाइड सिलेबस हो गया। तो पिछली बार क्या था आपके, तो गुप्त काल और मुगल काल था, ठीक है, वो उसको हटा दिया गया है एक प्रकार से। अब दोस्तों और तीसरी बात, अब अगला टॉपिक दोस्तों है, हाँ, 19वीं या 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरह से यूरोप के अंदर पुनर्जागरण होता है, प्राचीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप और आधुनिक यूरोप, जिसकी अपन बात करते हैं। मध्यकालीन यूरोप के अंदर दोस्तों एक प्रकार से सोया हुआ था, ठीक है, यानी एक प्रकार से अंधकार था। अब पुनर्जागरण होता है, और पुनर्जागरण के साथ में दोस्तों आप देखोगे धीरे धीरे हर चीज का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, ठीक है, मानवता का विकास हुआ। और दोस्तों एक तिगड़ी आती है धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंदर दोस्तों जिस तरह से कैथोलिक धर्म के अंदर जबरदस्त पोप ने अपनी वर्चस्व बढ़ा रखा था, और एक प्रकार से उन्होंने अपना भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रखा था चर्च को। दोस्तों एक व्यक्ति आता है मार्टिन लूथर, जो जर्मनी से था, और दोस्तों आकर वो एक प्रकार से इसके विरोध में आंदोलन चलाता है बकायदा, और दोस्तों उस आंदोलन का नाम था प्रोटेस्टेंट आंदोलन, ठीक है। दोस्तों वहां पर क्या हुआ था कि 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर सामाजिक व धार्मिक, वहां पे धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था, ना कि सामाजिक आंदोलन, ठीक है। दोस्तों यहां पर होगा धार्मिक पुनर्जागरण और आपके सामाजिक आंदोलन। इसके अंदर दोस्तों पिछली बार अपन पढ़ते थे, तीन चीजें अपन पढ़ते, सिलेबस में तीन चीजें अपने दे रखी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो था आपके सबसे अगर बात करें, आर्य समाज था आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती का, सरस्वती। एक दोस्तों था आपके ब्रह्म समाज, एक था ब्रह्म समाज, यानी एक प्रकार से आप देखो राजा राम मोहन राय था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तीसरे दोस्तों आपके पास रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, यानी एक प्रकार स्वामी विवेकानंद। ये अपने टॉपिक्स, तीन अपने टॉपिक्स दे रखे थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये अपने तीन अपने टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे थे, ठीक है। यानी एक प्रकार तीन टॉपिक्स मेंशन कर रखे थे आरपीएससी ने कि ये अपन को यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना है। अब दोस्तों टॉपिक इन्होंने लागू कर दिया 19वीं या 20वीं शताब्दी के अंदर, सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। अब दोस्तों इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है समझना। पहला पॉइंट है राजा राम मोहन राय, जिसके अंदर पूरा ब्रह्म समाज पढ़ना है, कैसे उसका विभाजन होता है, कैसे देवेंद्रनाथ टैगोर के पास सत्ता आती है, उसके बाद दोस्तों केशव चंद्र सेन के पास सत्ता आती है, ये दोनों अपना समाज चालू करते हैं। फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल के अंदर 27 सितंबर को होती है, ठीक है। ये सारा बातें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज पिछली बार भी था, ये भी अपन को पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये भी दोस्तों अपन को पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या पढ़ना है इसके अलावा, इसके अंदर पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, क्योंकि सबसे अगर बात करेंगे तो पापा जी इसके पुर्तगाली थे, माँ इसकी भारतीय थी, भारत आता है, और भारत के अंदर दोस्तों हिंदू कलकत्ता कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनता है ये इतिहास का, ठीक है, और बातें करता है बड़ी बड़ी, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन चलाता है ये, ठीक है। एक प्रकार से सारी बातें दोस्तों इसके अंदर एक प्रकार से राजा राम मोहन राय की जो वो थी उसको दोस्तों आगे बढ़ाने का काम हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। डिबेटिंग क्लब, तमाम जितने भी संगठन है वो चालू करवाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों फिर है एनी बिसेंट, एनी बिसेंट पढ़ेंगे इसके अंदर। एनी बिसेंट के बाद दोस्तों फिर पढ़ेंगे इसके अंदर ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र के पढ़ेंगे लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, इसी के अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर मनसा राम पढ़ेंगे, सारी बातें दोस्तों इसी के अंदर अपन पढ़े। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों महादेव, जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े, जिसने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है बाल गंगाधर तिलक, उनके दोस्त गणेश आगरकर, तीसरे दोस्त विष्णु शास्त्री चिपड़ूंकर, ये तमाम दोस्तों उन्हीं की पौधशाला है ये। तो दोस्तों ये सारी बातें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और सबसे बड़े गोपाल कृष्ण गोखले भी दोस्तों इनके ही आप देखोगे साथ के आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि महादेव, जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े, महादेव जस्टिस दोस्तों इनको एक प्रकार से पश्चिमी भारत का सुकरात कहते हैं। जिस तरह से यूनान के अंदर सुकरात हुए थे, उसी तरह दोस्तों पश्चिमी भारत के अगर सुकरात है वो कौन है, जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े, गोविंद रनाड़े महाराष्ट्र की भूमि से आते थे। फिर दोस्तों आप देखो इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके चेले कौन, शिष्य कौन थे,
गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो सबसे बड़ी बात है, इनके जो शिष्य थे वो दोस्तों वो थे कौन थे? महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी इनके दोस्त, इनके शिष्य थे। तो तीनों तिकड़ी चलती है इन तीनों की, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके अंदर, इसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर दोस्तों ये हिंदू धर्म के अंदर कुछ कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे इनके अंदर। फिर दोस्तों अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पारसी के अंदर, और पारसी के अंदर एक ही है, रहनुमाए माजदा सभा, रहनुमाए माजदा सभा, जिसके अंदर अपन नेता पढ़ेंगे, ठीक है, फरदौन जी, दादा भाई नारोजी, ये तमाम इसके अंदर लोग थे, ठीक है, इन्होंने संगठन चलाया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे कि एक प्रकार से अलीगढ़ मूवमेंट, कौन है? अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद देवबंदी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है, एहरार आंदोलन है। ये सारे दोस्तों आंदोलन है जो मुस्लिम जो समाज के अंदर जो आई कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास ये करेंगे। लेकिन कुछ कहते हैं कि वहाबी जो आंदोलन था वो तो दोस्तों हिंसक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, ठीक है, ये सारी बातें हैं। अलीगढ़ आंदोलन थोड़ा लिबरल था, ये चाहता थे कि एक प्रकार से आधुनिकीकरण हो मुस्लिमों के अंदर, नई सोच हो, नया ज्ञान हो इनके अंदर आए, नया विज्ञान की खोज हो। एक प्रकार से दोस्तों पश्चिमी आधुनिकीकरण की दोस्तों तरफ ये अलीगढ़ मूवमेंट काम कर रहा था, ठीक है। फिर दोस्तों पढ़ते हैं, ये सारी बातें हैं, और फिर सिख कुछ आंदोलन भी पढ़ेंगे, और तो सबसे बड़ी बात है फिर निम्न जातीय आंदोलन भी पढ़ने का प्रयास इसके अंदर अपन करेंगे, जैसे जस्टिस आंदोलन। ये सारी बातें दोस्तों इसी के अंदर 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के अंदर सारा बात आती है, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ये सारी बातें हैं। फिर दोस्तों सिलेबस के अंदर ये सारी बात हो चुकी है, तो पांचों पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, मैं ये समझता हूँ। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो सिंपल भाषा के अंदर 1857 से लेकर 1947 तक का काल दोस्तों इसके अंदर अपन को यहाँ पर पढ़ना है, सिंपल सा है, ठीक है, ये अपन को यहाँ पर पढ़ना है। समझ में आ गया आपको सारा? और दोस्तों ऐप के अंदर सारा आपको पीडीएफ भी है और सब चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पे करवा दी जाएगी। चलते हैं आगे सिलेबस की तरफ। हाँ, अब सारा इसी के अंदर पढ़ेंगे। 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर प्रमुख नेता वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये पढ़ेंगे, ठीक है। मित्र मेला संगठन बनता है, अभिनव भारत समाज बनता है, लंदन के अंदर आते हैं, ठीक है, और श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास में आते हैं, किसके छात्रवृत्ति से? बाल गंगाधर तिलक की छात्रवृत्ति की उनकी सिफारिश से आते हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों क्रांतिकारी मूवमेंट चलाते हैं। फिर दोस्तों वीडी सावरकर का नासिक षड्यंत्र केस के अंदर वहाँ का एक जो अभिनव भारत समाज बनाई थी उसका एक सदस्य था अनंत लक्ष्मण करकरे, दोस्तों वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट की वहाँ हत्या कर देते हैं, और फिर वहाँ पे इसका इनका नाम आ जाता है। फिर दोस्तों इनको भारत के अंदर बुलाते हैं, और ये बाकायदा जो जिस एसएस मारिया नाम के जहाज से ये आते हैं, फिर फ्रांस के जो एक जगह थी मार्सलेज, वहाँ ये कूद जाते हैं। फिर दोस्तों इनको पकड़कर वापस से ये जब कूद जाते हैं, ठीक है, और कूदने के बाद जैसे वहाँ जाते हैं फ्रांस के जो क्षेत्र के अंदर जाते हैं, वापस इनको ब्रिटेन वालों के पास में फ्रांस वाले दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इनको भारत ले जाते हैं, और भारत लाने के बाद में सेलुलर जेल के अंदर इनको बंद कर देते हैं। फिर दोस्तों आपको पता ही सारा, ये फिर ये हिंदू महासभा से जुड़ते हैं, ठीक है, सारी बातें अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, फिक्स है दोस्तों, साहित्य से क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर से, कुछ पूछे नहीं पूछे लेकिन साहित्य से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। सीताराम, ठीक है, ये तमाम जितनी इनकी कृतियां हैं, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, ये तमाम इनकी कृतियां हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछता है। बंग दर्शन, ठीक है, ये तमाम चीजें। फिर दोस्तों है लाला लाजपत राय, लाला जी इनको बोलते थे प्यार से लाला जी, बंगा एक प्रकार से पंजाब का शेर, ठीक है। और दोस्तों लाला लाजपत राय, इसके अंदर अपन देखेंगे कि एक प्रकार से जिस तरह से आर्य समाज के अंदर अगर मैं बताऊं सही ओतप्रोत थे, और कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों आप देखोगे कि शिक्षा के लिए लड़ाई चलती है, और शिक्षा के लिए लड़ाई चलती है तो दो धड़ हो जाते हैं। एक तो बोलता है कि पाश्चात्य संस्कृति लागू करेंगे, एक दोस्तों बोलता है वैदिक शिक्षा की यहाँ पर बात करेंगे। और जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लाला जी दोस्तों एक प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, और एक तो लाला लाजपत राय, एक दोस्तों है लाला हंसराज। तो आपने देखा भी होगा कि जो लाला हंसराज कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है, और लाला लाजपत राय का जो था दोस्तों, इन्होंने डीएवी लाहौर के अंदर 1886 के अंदर यहाँ पे विद्यालय कॉलेज यहाँ पे खोल देते हैं, ठीक है। फिर लाला जी बारे में पूरा सारी घटनाक्रम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर गर्म दल का आप सारा पढ़ेंगे, ये विदेश भी जाते हैं सारे, ठीक है, सारी बातें अपन इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों विपिन चंद्र पाल, सॉरी बाल गंगाधर तिलक, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बाल ही बोलते थे इनको दोस्तों, लाल बाल और पाल। बाल था
सब इनको बाल के नाम से पुकारते थे कि ये बाल बाल। लेकिन जब इनके पिताजी सरकारी नौकरी सॉरी संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, ठीक है, और शुरू से ही बाल भी दोस्तों काफी पढ़े लिखे थे और दोस्तों मैथ में इतने होशियार थे कि फटाफट ये आंसर उसका दे दिया करते, एक प्रकार टीचर भी हक्का बक्का हो जाता था। और रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। फिर दोस्तों इनके जो इनके पापा जी, इनका रत्नागिरी से ट्रांसफर हो जाता है, पूना ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है। संस्कृत के बड़े विद्वान थे, संस्कृत को उनको जबरदस्त आती थी, बोलने में प्रकट थे, ठीक है। और फिर ये ट्रांसफर आके फिर दोस्तों इनकी माता जी की कुछ ज्यादा बड़ा माता जी ने व्रत कर लिया था काफी दिनों से। फिर उनकी जो तबीयत थी वो भी दोस्तों नाजुक हो जाती है, फिर माता जी की डेथ हो जाती है। फिर दोस्तों उसके जस्ट 2 या 3 महीने बाद में इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल दोस्तों किताब इसकी पूछती है द सोल ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर दोस्तों आगे बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। क्रांतिकारी भगत सिंह आपको पता ही है, सुखदेव, ठीक है, व्यास बिहारी बोस, ठीक है। दोस्तों ये सिलेबस में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आएगी पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर है सुभाष चंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फिर दोस्तों पूरा कंप्लीट ये आपके दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोस्तों पिछली बार जो देखा मैंने ट्रेंड देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से इतने क्वेश्चंस पूछ लिए ना, स्वतंत्र मजदूर वर्ग पार्टी 1936 इसकी बुक से क्वेश्चन पूछ लिए। एक सत्याग्रह किया था इन्होंने, ठीक है, अब याद आ जाएगा, नासिक के अंदर किया था, ठीक है, कलसम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह नासिक के अंदर, वो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और एक प्रकार से दोस्तों पूरा कंप्लीटली काम सॉरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर पूरी सारी बातें इस बार कुछ छोड़ेंगे नहीं, सारी याद करते हुए अपन सारा चलेंगे। दोस्तों ये था सारा, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी दोस्तों, ये था, ठीक है, ये था भारतीय इतिहास। क्या था ये? भारतीय इतिहास। अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। तो पिछली बार भी इस सिलेबस में था। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो टॉपिक कौन से जुड़ा आपको समझ में आ गया सारा, ठीक है। टॉपिक आपको जुड़ा है ये सारा, ये वाला कंप्लीटली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टॉपिक है दोस्तों, बहुत वाइड सिलेबस कर दिया इसको। पहले तो फिक्स पॉइंट थे, गुप्त काल पढ़ लो, मुगल काल पढ़ लो, राजा राम मोहन राय पढ़ लो, स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ लो, विवेकानंद जी पढ़ो, फिक्स फिक्स आपके दे। लेकिन इस बार सीधे सिंपल राष्ट्रवाद का उद्देश्य लेकर और कंप्लीटली दोस्तों पार्टीशन तक 1947 तक ये अपन को कंप्लीट ही यहाँ पे पढ़ना है। यानी एक प्रकार से 1857 से लेकर और 1947 तक का जो कालखंड है इतिहास का, वो पूरा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर वो कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके नेता है बहुत सारे, विनायक दामोदर सावरकर है, विपिन चंद्रपाल है, सब इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन अपन को अलग से भी हेडिंग डालते सारा इसके अंदर पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। चले दोस्तों आगे। हाँ, फिर अगर बात करना है राजस्थान का इतिहास, दोस्तों पहले भी यही सिलेबस था, ठीक है। चारों सभ्यता दे रखी थी अपने, और लगभग राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्य था। कालीबंगा पहले भी थी, आहड़ भी थी, गणेश्वर भी थी, और आपके चारों बेराठ भी आपके सभ्यता थी। दोस्तों पाषाण काल के अंदर अपन देखते हैं कि 3 कालखंड होते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल के अंदर दोस्तों आप देखो कि कृषि का विकास होने लग गया था। और दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंदर लास्ट किया जाके आग की खोज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। फिर पाषाण काल के अंदर पेबुल संस्कृति का विकास होता है, ठीक है। तमाम जो पत्थर थे एक प्रकार से पैने होने लग गए, यानी एक प्रकार से फिर मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार यहाँ पे हो गया। दोस्तों धीरे धीरे चलते हैं, फिर ताम्र पाषाण संस्कृति आती है। ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर आप देखोगे कि गणेश्वर और अपन पढ़ेंगे गणेश्वर और आहड़, ये चारों दोस्तों इस ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर इसके अंदर पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आती है जिसके अंदर कांसा आ जाता है, यानी तांबा प्लस टीन इसके अंदर मिल जाता है। और कालीबंगा के अंदर आप देखोगे ये सारा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल इसके अंदर जो कालखंड के अंदर इसके अंदर आता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ा, ये पहिया बढ़ता है आगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों वैदिक काल आ जाता है, और वैदिक काल के अंदर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है, ये सारा पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल आता है, और कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर इस समय दोस्तों लोहा आ जाता है। फिर दोस्तों महाजनपद काल आता है, और महाजनपद काल के अंदर उसके बाद में मौर्य काल आता है। और दोस्तों ये प्रकार से बेराट एक प्रकार से लौह संस्कृति के रूप में यहाँ पे होता है। लौह संस्कृति का काल बेराट जैसे आएगा तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है चित्रित दूसर मधुर भांड, वो भी इसी के अंदर आपके बेराट के अंदर ही आता है।
दोस्तों बेसिक बेसिक आपको मैंने बता दिया। फिर पढ़ेंगे दोस्तों 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का भारत, सॉरी राजस्थान। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, दोस्तों फिक्स क्वेश्चन आपके लेके आता है इसकी उपाधियों से, ठीक है। मंडोर के प्रतिहार है, राजौरगढ़ के प्रतिहार है, उज्जैन के प्रतिहार है, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन है बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों घटियाला अभिलेख, कौन सा अभिलेख? घटियाला अभिलेख है। बाउक प्रशस्ति है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो है अगर इसके अंदर पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज इसके अंदर आती है, एक तो बाउक प्रशस्ति, एक घटियाला प्रशस्ति। एक बाउक प्रशस्ति, एक दोस्तों घटियाला। ये घटियाला प्रशस्ति किसके समय दी है? राजा कक्कुक, राजा कक्कुक, राजा कक्कुक। दोस्तों ये है, ये सारी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस मंडोर के जितने भी प्रतिहार है उनके कालखंड अपन को पढ़ना है, कालक्रम राजाओं के कालखंड पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ठीक है। फिर इसके दोस्तों अभिलेख है, आप देखोगे कि एक प्रकार से राजौरगढ़ है, ये सारा है, देवली है, ठीक है, करडा है, राधनपुर है, इसके अंदर गुजर बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी बातें हैं तो दोस्तों सारा कंप्लीट इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों अजमेर के चौहान, सिर्फ अपन को पढ़ना है चौहान वंश है क्योंकि चौहान सब जगह है, ठीक है ना। ये अपने सोननगरा चौहान है, जालोर वाले भी है, ठीक है। और ये अपने एक प्रकार से इसके अंदर दोस्त सिर्फ पढ़ना है आपको अजमेर के चौहान। क्या पढ़ना है? सिर्फ अजमेर, सांबर के चौहान, सांबर से चालू होता है उद्भव इनका, और कहते हैं कि अजमेर है, फिर अजमेर को राजधानी बनाते हैं यहाँ पे। सपाद लक से लेकर अजमेर तक की कहानी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर अजय राज का चौहान, अजय राज चौहान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, ठीक है। सोमेश्वर चौहान है, ठीक है। पृथ्वीराज प्रथम है जिसने सोमनाथ में जाने वाले जो मंदिर जो यात्री थे उनको दोस्तों भोजन की व्यवस्था करवाई थी, ठीक है। ये बात है। फिर दोस्तों है दिल्ली के साथ में सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़ है, रणथंबोर है और जालोर। ये दोस्तों दोनों अपन इसके अंदर तीनों इसके अंदर इसमें पढ़े, पहले भी सिलेबस में था और अब भी ये सिलेबस में है, ठीक है। कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया है। फिर दोस्तों है राजस्थान और मुगल, राजस्थान और मुगल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर का मानसिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और दोस्तों मेवाड़ के राज सिंह। ये दोस्तों इंडिविजुअली एक अपने शासक दे रखे हैं, वो अपन मुगलों के साथ संबंध इनके क्या थे, कैसी संधियां हुई, ठीक है, कौन कौन सारी बातें हैं वो सारा इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। फिर दोस्तों है सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान यानी मॉडर्न राजस्थान, स्वतंत्रता संग्राम भारत राजस्थान का भी, जिसके अंदर पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो 6 छावनियां थी नसीराबाद, ठीक है, से लेकर चालू होती है, जिसके अंदर आप सारी जितनी भी 6 छावनियां थी इसमें अपन 1857 की क्रांति इसके अंदर पढ़ेंगे। और दोस्तों आजकल ट्रेंड हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है, आजकल वो इजी वाले क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, अच्छे क्वेश्चन आपके पूछने लगे, सारी चीजें वो अपन पीडीएफ में डाल देंगे। फिर दोस्तों है राजनीतिक जागृति, राजनीतिक जन जागरण, जिसके अंदर समाचार पत्र है, पत्र पत्रिका है, ठीक है, संगठन है कुछ, वो सारा अपन इसके अंदर राजस्थान के अंदर जो जो संगठन थे वो सारा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट है प्रजामंडल आंदोलन, वो भी अपने देर का है। किसान और आदिवासी मूवमेंट, वो भी अपने सारे देर का है, ठीक है। ये सारी बातें ये अपन यहाँ पे पढ़ना ही होगा। दोस्तों लास्ट है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये भी दोस्तों ये अपने पहले भी सिलेबस में था और अब भी आपके सिलेबस में दे रहे दोस्तों, ये सारी बातें आपके दे रखी है। फिर लोक देवता पहले भी थे, लोक देविया है, सारी पढ़नी है। राजस्थानी संत पढ़ने हैं, ठीक है। वास्तुकला पढ़नी, इसमें मंदिर है, कौन कौन से मंदिर कहाँ है, किले है, महल है। पिछले किले में से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछने लग गए थे। चित्रकला के अंदर अपन देखें विभिन्न विद्यालय है जिसके अंदर चित्रकला शैलियाँ है, मेले, ठीक है, रीति रिवाज त्योहार सारे दे रखे, वेशभूषा आपके दे रखी है और बाकायदा आभूषण आपके दे रखे हैं, लोक संगीत दे रखे हैं और नृत्य दोस्तों आपके दे रखे हैं और भाषा और साहित्य, ये सारा दोस्तों आपके पहले वाला ही सिलेबस है, यानी 15 क्वेश्चन जो आपके पहले जो सिलेबस दे रखा था ना वही आपके इसके अंदर भी सिलेबस दोस्तों आपके है। दोस्तों ये था पूरा इतिहास का सिलेबस, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है, बहुत बेसिक से समझा है। अब आपको पढ़ना क्या है, क्या अपन को छोड़ना है, दोस्तों एक बार वापस से देख लेते हैं। तो इतिहास के अंदर अगर बात करेंगे ना तो आपके पोर्शन दे रखा है बकायदा इतिहास, इतिहास के अंदर अगर बात करें दो इसके अंदर पोर्शन है, भारत का, एक दोस्तों आपके राजस्थान का। और बात करें राजस्थान के भारत के अंदर दोस्तों सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो है आधुनिक भारत। क्या रह गया है? आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, इसके अंदर 1857 से लेकर 1947 तक का भारत अपन को सारा यहाँ पे पढ़ना है। फिर दोस्तों राजस्थान के अंदर अपना जो अपना पहले सिलेबस था वही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर एनसीईआरटी का भी यूज करेंगे अपन, सारी चीजें बात इसके अंदर पढ़ाएंगे अच्छे से,
ठीक है? और मैं मानता हूँ कि बेसिक बेसिक ये चीज़ें पता हर विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन तो सबको ही पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपन ने लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना? अपन ने क्या करी है? लड़ाई लड़ी है, और चीज़ें हर राष्ट्र की अपनी जो स्वतंत्रता होती है, संग्राम होता है, एक प्रकार से संघर्ष होता है, वही दोस्तों याद रखा जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि 1857 के बाद में और 1947 तक का जो कालखंड है, एक प्रकार से भारतीय इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जिसके अंदर सारी बातें हो रही है, किसान आंदोलन भी हो रहे हैं, आदिवासी विद्रोह भी हो रहे हैं, ठीक है? भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी संगठन की स्थापना भी हो रही है, बच्चे भी है इसके अंदर, बूढ़े भी इसके अंदर साथ है, जवान भी साथ है, ठीक है? एक बड़ा एक प्रकार आंदोलन भी खड़ा हो रहा है गांधी जी का, भारत गांधी जी आ रहे हैं, ठीक है? फिर एक चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो गांधी जी के 3 मूवमेंट है, जन आंदोलन जो बन गया था, वो सारा इसी के अंदर अपन पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तीनों चीज़ें ये अपन दोस्तों पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने आपको वापस एक बार और बता देता हूँ मैं, ठीक है? सबसे पहले जो आपकी दिक्कत है, सर पीडीएफ, तो पीडीएफ मिल जाएगी, सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, हमारे साथ बहुत दिक्कत है तो थोड़ा धैर्य रखो। क्लासें रही तो क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी, लगभग 50 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लास हो चुकी है? 50 क्लासें हो चुकी है। फिर दोस्तों और क्लासें बढ़ेगी, सीधी सी बात है भाई, और सीधी सी और क्लासें आने वाली है, लगभग 50 क्लासें आज या कल में डल जाएगी, आपको 100 क्लासें हो जाएगी आराम से। देखो इतिहास की भी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। तीसरी दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे, तीसरी बात है कि सर ऐप की दिक्कत है, तो ऐप में दोस्तों जितना हो सके हम सोल्व करवा रहे हैं, क्योंकि नई-नई चीज़ें हैं सारी, और मैं मानता हूँ कि थोड़ा टाइम आपको हमको भी लगता है, क्योंकि दिक्कत बहुत आती है। ऐप बनाया है, उसके अंदर क्लासेस डलती है, पीडीएफ डलती है, सारी बातें उसके अंदर होती है, सब आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों हमारा विज़न भी है कि मिनिमम कंटेंट के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चंस, सारी बातें हैं, ये दोस्तों ये है। और मैंने भारतीय इतिहास का एक प्रकार से नॉर्मल जो सिलेबस था, वो भी दोस्तों आपको बताने का प्रयास किया है, और अपन को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पूरा 1857 से लेकर 1947 तक का जो कालखंड है, वही दोस्तों अपन को पढ़ना है। सारी बातें इसके अंदर मैं समझाता हुआ चलूँगा। दोस्तों ये था इतिहास पर क्या पढ़ना है, इसके अंदर समझे, तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है, और 30 अंक आपके ये बाहर रहेगा, ठीक है? बेसिक आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों क्लासें अपन चालू करेंगे जल्दी से। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, वो है 19वीं या 20वीं शताब्दी के अंदर सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, वो अपन पढ़ेंगे, और पूरा कंप्लीट ये लगभग 4-5 घंटे के अंदर अपना टॉपिक हो जाएगा, आराम से ईज़ी है, और याद करते हुए उसके अंदर अपन चलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।